Welcome to back my YouTube channel. Come to the point. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को किस प्रकार से, और 1.1 के साथ कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आई हो तो उनको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ करके और आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। हम उसी चैन में अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि सेट थ्योरी में ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम बात किए थे कि व्हाट इज द सेट थ्योरी एंड व्हाट इज द सेट, हाउ कैन रिप्रेजेंट द सेट, एंड कौन इसके क्या बोल सकते हैं आप लोग की जन्मदाता थे, कौन किनने इनका थ्योरी दी और कब दी। ठीक है, इसका यूज़ वगैरह हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेट के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो सेट के टाइप्स हम डिस्कस करने के लिए पहले दिमाग में हमारे तुरंत बात आनी चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या इसके और टाइप्स हो सकते हैं, क्या ये कितने टाइप से होगा या कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो बात को समझने की कोशिश करिए। तो नाउ टू द पॉइंट। जैसे कि हमने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, या यहाँ लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग रहेगी हमारी टाइप्स ऑफ सेट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, इसमें पहला जो टाइप होता है सेट का वो होता है क्या, ये होता है अपन नल सेट। नल सेट होता है, इसको हिंदी वाले समझेंगे, इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। जो इंग्लिश वाले हैं वो नल सेट समझेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो रिक्त समुच्चय समझेंगे। अब नल सेट या रिक्त समुच्चय होता क्या है, पहली बात तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट इज द नल सेट। ठीक है, तो कॉमन सी बात आना चाहिए, नल, नल मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स, नथिंग मीन्स मतलब वो चीज़ उसमें हो ही नहीं, यानी कि ऐसा सेट जिसमें जो पूछ रहा है या जो चीज़ कह रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, रिक्त सेट कहलाएगा। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो वो क्या कहलाएगा, आपका नल सेट कहलाएगा। ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो साइन होता है फाई। उसको क्या बोलते हैं, इसको, इस चिन्ह, इस साइन को बोलते हैं पाई के चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको पाई पाई साइन बोलते हैं, पाई। ठीक, पाई साइन बोलते हैं। तो इस बात पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए आप लोग के दिमाग में, सीधे सीधे आना चाहिए नल सेट क्या होता है। नल सेट में ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, या हुई सेट बिलोंग इन नो एनी एलिमेंट्स, दैट्स कॉल्ड इज ए नल सेट। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह दें आपको कि सींग वाले घोड़ों का हम कह दें कि सींग वाले घोड़े। ठीक है, यानी कि हम कह दें कि 3 पैर वाले कुत्ते, या 1 पैर वाला कुत्ता, या 5 पैर वाले कुत्ते। तो ये सब क्या हो गए, 5 लेग्स डॉग। कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा आई थिंक। अगर आपने किसी ने देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ भैया 5 पैरों का भी एक कुत्ता होता है। तो बात को समझेंगे अब यहाँ से कि नल सेट में क्या हो गया। एज फॉर एग्जांपल के लिए हमने बताया कि 5 लेग्स डॉग, ठीक है, 5 लेग्स वाले डॉग। ठीक है, और आपका हो गया कि सींग वाले घोड़े, जैसे मैंने कहा था कि सींग वाले घोड़े कौन को कितने होते हैं। ठीक है, या ऐसा सेट हमको बनाना है जिसमें सींग वाले घोड़े हों, तो ये सब क्या हो जाएगा, नल सेट में हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए कभी होता नहीं। अच्छा, कभी कोई कह दे कि सींग वाले आदमी, तो क्या होता है, क्या सींग वाले आदमी कभी नहीं होते हैं। वो कहावत होती है कि तुम्हारे सर पे सींग जमी है क्या, मतलब वो कहावतें अलग होती हैं, लेकिन नॉर्मली वे पर कर देखते हैं तो नल सेट में आता है ये।
ठीक है, यानी कि जो कंडीशन कभी भी पॉसिबल ना हो वो नल सेट के अंदर नल सेट के अंदर अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट नंबर इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, यानी दूसरा टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमित, परिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसा सेट हो जिसमें मतलब फिक्स वैल्यू हो, वो क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। जिसमें एक फिक्स वैल्यू हो, यानी कि उनमें आगे डाट डाट ना लगाओ, यानी उनमें कहीं हमको ये समझ में ना आए कि आगे भी ऐसा हो सकता है, नहीं, जहाँ से फर्स्ट फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप दे रखा हो जिस ऐसे सेट में, वो सारे सेट क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। एज फॉर एग्जांपल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि एक सेट एस लिखा हुआ है, इस एस सेट के अंदर में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, यानी ये कैसा सेट है आपका, फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेप भी आपको पता है और लास्ट स्टेप भी पता है। जिस भी सेट में लास्ट स्टेप ना पता हो वो स्टेप आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखेंगे, ध्यान देंगे। इसके और एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एक सेट और दे दिया, ठीक है, कि 2 4 6 8 12 14, ये दे दिया। ये भी आपका क्या हो गया एक प्रकार से, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, यानी इसकी भी फर्स्ट वैल्यू दे रखी है और लास्ट वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2 से इसका स्टार्टिंग होती है और 14 पर लास्ट हो जाता है, यानी कि ये इवन नंबर दिए हुए, लेकिन कहाँ तक, लेस देन आर इक्वल 14 तक। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट सेट में आ गया। अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइप इसका। तो नेक्स्ट टाइप इसका क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। क्या होता है भैया, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं इसको, अपरिमित समुच्चय। तो अभी हमने बताया था कि परिमित, जैसे हमारा फाइनाइट सेट होता है, तो फाइनाइट सेट में हमने टर्म कंडीशन क्या बताया कि फाइनाइट सेट में हमेशा फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दिया रहेगा। बट इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें फर्स्ट नंबर तो दिया हो लेकिन लास्ट नंबर का पता ना हो, ये कैसा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट। एक्सेस एग्जाम्पल के वे पर देखेंगे कि जो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x such that x equal to n square, n is a real number। n is a real number, यानी देखो x such that x is equal to n square, n is a real number, then x को जब हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो s इक्वल इसको लिखेंगे क्या, 1 2 4 6 n इक्वल टू, हम जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1, फिर आता है 4, फिर आता है आपका 9, फिर आता है आपका 16, फिर आपका आता है 25, फिर आपका आता है 36, इनफाइनाइट। यानी कि इसकी लास्ट वैल्यू हमको पता नहीं, इसने हमको लिमिट के अंडर बाउंडेशन किया नहीं, सो ये हमारा हो गया क्या, इनफाइनाइट सेट। क्या हो गया ये, इनफाइनाइट सेट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस लॉकडाउन में पढ़ाई का भी आनंद उठाते जाएं, ताकि आप लोग को आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मेरा प्रयास यही रहेगा हमेशा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रहेगा हमारा इक्वल सेट। फिर जो इसका अगला टाइप होगा वो क्या होगा, इक्वल सेट।
इक्वल सेट क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में समान समुच्चय। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि जैसे तीन चार सेट रखे हों, ठीक है, तीन चार सेट रखे हों और सारे सेट में वही एलिमेंट्स रखे हों। जैसे एग्जांपल के लिए क्यू इक्वल टू दे रखा है, एक क्यू एक सेट है जिस सेट में 3, 5, 10, 15, ठीक है। पी एक सेट है, इसमें भी दे रखा है 15, 10, 5, 3। तो ये Q और ये P सेट जो हैं ये दोनों क्या हैं कि Q इक्वल P, यानी Q सेट P सेट के क्या है, इक्वल है। सो ये हमारा इक्वल सेट हुआ। क्यों इक्वल सेट हुआ? क्योंकि देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 15 इधर भी है, 15 इधर भी है। अगर यहाँ पर कहीं R इक्वल ये भी लिख देता कि 15, 3, 5, 10 एक्सेट्रा, ठीक है। अगर ऐसे भी कर देता तो देखो 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, यानी कि ये भी इसके क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि हमने पहली वीडियो में आप लोग को बताया था कि सेट में जब एलिमेंट्स लिखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो सेट हमारा एक सिस्टम में रखा हो, यानी कि असेंडिंग आर्डर हो या डिसेंडिंग आर्डर हो। इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट्स नेसेसरी और एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन ऑल सेट्स। देन आपका सारे सेट इक्वल होंगे। अगर सारे सेट में सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सेम सेम एलिमेंट्स हैं, तब तीनों जो भी सेट्स होंगे तीनों सेट सारे इक्वल होंगे, या दोनों सेट सारे इक्वल होंगे, या चारों सेट सारे इक्वल होंगे। इस बात को ध्यान देंगे। इस तरीके से आपको इक्वल सेट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अच्छा, इक्वल सेट के अंदर एक सेट होता है, इक्वल सेट के अंदर एक सेट और भी होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की खासियत क्या होती है कि ऐसा सेट जिसमें खाली और खाली एक ही एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट की बात कर लें, इसका ये वाई सेट है, ठीक है, यानी कि इक्वल सेट का ही क्या है, वाई सेट है। इसको ए रिप्रेजेंट कर दें, इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन। क्या बोलते हैं बच्चा? सिंगलटन। सिंगलटन सेट, इसको बोलते हैं एकल समुच्चय हिंदी में, एकल समुच्चय। अब बात को समझेंगे। हमने बताया कि कोई भी सेट ऐसा है या हुज सेट आर इन्वॉल्व्ड इन वन एलिमेंट्स या ऑफ इन्वॉल्व इन वन एलिमेंट्स, ऐसा सेट है जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा? आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि 2014 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब भैया ये बताओ कि आपके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो 1 ईयर में एक ही नहीं होगा। अगर हम 2014 की बात करते हैं तो 2014 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे? तो नरेंद्र मोदी हो गए, दूसरा तो कोई थे नहीं। तो सो क्या होगा कि वहाँ पर एक ही जब एलिमेंट्स आ रहा है तो एक एलिमेंट आने पर हमारा क्या होगा, जब एक ही एलिमेंट आएगा तो वहाँ पर सिंगलटन सेट ही होगा। ये बात को ध्यान देना। ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो वह आपका क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर, ये हमारे कितने नंबर हुए थे? नल सेट 1, फिनिट सेट 2, इनफिनिट सेट 3 और इक्वल सेट क्या हो जाएगा आपका 4 और 5 सेट हो जाएगा इधर आपका। 5 सेट आपका क्या हो गया, यानी फिफ्थ सेट आपका क्या हो गया, सबसेट। सबसेट। अच्छा, सबसेट क्या होता है ये बात को दिमाग में रखो कि व्हाट इज द सबसेट। तुरंत बात आएगा सबसेट। सब मीन्स उसी का, सेट मीन्स सेट, यानी कि किसी भी सेट का कोई एक एलिमेंट्स निकाल करके या कोई कुछ एलिमेंट्स निकाल करके एक सेट दूसरा बना देना। कोई एक सेट दे रखा है, उसके कुछ एलिमेंट्स को निकाल के एक सेट और को डेवलप कर देना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम
एग्जाम्पल में हमारा p इक्वल कह रहा है कि p एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 2 4 6 8 8 10 12 6 14 और 16, ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा इसी पर सेट दे रखा है कि p डैश इक्वल दे रखा है कि 4 8 10 और 16। तो देखो ये p क्या है, मेन सेट, और ये इसके कुछ एलिमेंट्स निकाल करके हमने एक सेट और बना रखा है, यानी कि ऐसा सेट जिसके प्राइमरी सेट से सारे एलिमेंट्स मैच करें, 4 4 8 8 10 10 16 16, यानी कि टू अदर सेट से जब प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं तो वहाँ पर कैसा क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, p सबसेट ऑफ p डैश सबसेट ऑफ p, यानी कि p जो है हमारा किसका सबसेट है, p का। ये होता है सबसेट का साइन, ये होता है सबसेट का साइन। इसको हम सबसेट के इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर 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 कोई पूछता है क्या सबसेट सेट के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा सब कोई भी अदर सेट कोई अदर सेट जो कि प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट से मैच करता है, कितने से, सारे एलिमेंट से मैच करता है। यानी कि अदर सेट जो है वो प्राइमरी सेट के, यानी अदर सेट के जो एलिमेंट्स है वो प्राइमरी सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आपका अदर सेट जो दे रखा है वो प्राइमरी सेट का सबसेट होगा। सो नेक्स्ट, आई थिंक आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर हम प्रॉपर सेट की बात करते हैं। आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। हमारी थोड़ा सा राइटिंग डिस्टर्ब है, आप लोग के बराबर तो अच्छी नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है। प्रॉपर सबसेट अगला टाइप जो हो गया हमारा, पहले था सबसेट और आ गया प्रॉपर सब। अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या बात की थी कि सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि जो अदर सेट है वो प्राइमरी सेट्स के सारे एलिमेंट्स उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात जब हम करते हैं तो प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन क्या कहती है, एनसीईआरटी है और अदर पब्लिकेशन जो हैं वो क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट की डिफिनीशन के लिए, कहते हैं भैया देखो, जो अदर सेट है ना वो प्राइमरी सेट से क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। यानी कि उसके कुछ अवयव प्राइमरी सेट के होने चाहिए। लेकिन अगर जो अदर सेट है, अगर उसका कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो कि किसी जो कि प्राइमरी सेट से मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं, उचित उपसमुच्चय। एग्जाम्पल के तो थ्रू देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, जैसे p कुल दे दिया क्या दे दिया, और नंबर लिख लेते हैं एक सेकंड के लिए। तो और नंबर में क्या हो गया, 1 3 5 7,
ठीक है, 9, 11, 13, 15, 17 एक्सेट्रा। ठीक है, अब अदर सेट हम एक लिख लेते हैं कोई आर। इस सेट में हम क्या करते हैं, कुछ इनसे रिलेट हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं 1, 3, 9, 11 और लिख लेते हैं 19। अब देखो, समझना भैया ध्यान से कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। भैया अभी नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। ध्यान से समझना कि प्रॉपर सबसेट का मतलब हमने बताया था कि अदर सेट जो होता है प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट से तो मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट ज़रूर मैच होना चाहिए। जैसे देखो, 1, 1, 1, 3, 3, 9, 9, 11, 11, 19 नहीं है। किसमें? प्राइमरी सेट में। जब प्राइमरी सेट में कोई एक एलिमेंट नहीं होता है अदर सेट का, तो फिर अदर सेट जो होता है वो प्राइमरी सेट का, या सेकेंडरी सेट जो होता है वो प्राइमरी सेट का क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात को भी ध्यान से समझना चाहिए आप लोगों को। और समझ में अगर नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर आप हमको बताने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम कहाँ बता रहे थे, क्या बात कर रहे थे आप लोगों से? हम बात कर रहे थे तो थोड़ा सा दूसरी तरफ दिमाग चला गया था। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम बता रहे थे आप लोगों को प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यानी कि उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय में हमने बताया था कि सेकेंडरी सेट जो है वो प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट से तो मैच होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई एक या एक से अधिक एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि प्राइमरी सेट में ना हो। वो क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अभी तक हम क्या लिखते थे, या अभी तक हम क्या लिखता था? हम लिखते थे कि P सबसेट ऑफ B, P सबसेट ऑफ P। ठीक है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट लिखा जाता है, यानी कि P क्या है, P डैश क्या है, P का क्या है, सबसेट है। सॉरी, उल्टा लिख गया था। ठीक है, P सबसेट ऑफ P डैश, यानी कि P डैश जो है वो P का क्या है, सबसेट है। बट हम इसको जब हम प्रॉपर सबसेट में बात करते हैं तो प्रॉपर सबसेट में इसको जस्ट अपोजिट लिखा करते हैं। इसको लिखेंगे R सबसेट ऑफ P। इसको बोलते हैं प्रॉपर अब सबसेट। अपसेट ना बोलने लगना कि तुम बेचारे मैथ को भी अपसेट कर दो। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, प्रॉपर सबसेट हो गया। नेक्स्ट नंबर हम बात करेंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मेरे स्टूडेंट अक्सर बोला करते हैं कि सर आप बड़े आराम आराम पढ़ाया करते हैं, तो मैं बोला करता हूँ बेटा क्या मतलब है भाग दौड़ करने से? अच्छा तो यही है ना कि सब कुछ समझ में आना चाहिए बस। अगर आपको समझ में आता है तो सब कुछ अच्छा है, अगर समझ नहीं आता तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और उठा करता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि ये बताइए कि कोई एक सेट दे रखा है, वो सेट दे रखा है तो उस सेट में ये कह दिया कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इलाहाबाद लिख दिया। क्या लिख दिया? इलाहाबाद। कह दिया हमने कि भैया ऐसा है कि इसमें बताओ कितने कुल मिला करके कुल इसके कितने सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो जब इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो सेट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? हमने बताया था कि जब सेट में लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं। इतना ज़रूर ध्यान देना, ये वन। और सेट के अंदर लिखते समय हम कामा का यूज़ ज़रूर करते हैं। अगर कामा नहीं यूज कर रहे तो वो सेट नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने कामा का यूज़ नहीं किया था ना, हमने बताया था कि खाली इलाहाबाद को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए कामा का यूज़ करते हैं। तो ALHBD, यानी देखो 1 2 3 4 5
5 एलिमेंट्स हैं। 5 कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। अब ये कहता है कि ये जो एस सबसेट बना है, ये सबसेट से कितने, सॉरी, ये जो सेट बना है एस जो है, ये सेट है, इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? तो इससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, यानी कि जितने एलिमेंट्स होंगे पावर उतनी बढ़ाना है। किसकी पावर बढ़ाना है? 2 की पावर बढ़ाना है। यानी कि जब सबसेट हमको पता करना होता है कि हाउ मैनी सबसेट काउंट करना होता है, तो कुछ नहीं करना, दिमाग को बिल्कुल नहीं दौड़ाना है, 2 की पावर n लगाना है। 2 की पावर n से हम क्या काउंट करते हैं कि हमारे कितने सबसेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। जब 2 की पावर n की बात आती है तो n क्या होता है कि n का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स सेट के अंदर रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर 5। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5। यानी कि ये आप जब इसको करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको 32 मिलेगा। एज फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यस इक्वल मजलिक मिडिल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। हम कहीं तो गलती से लिख भी जाए तो थोड़ा माफ ऑफ कर दिया करो। हम गरीब इंसान है, आप परेशान ना किया करो, देखो ठीक है, अच्छे से पढ़ो बस। इसमें क्या हो गया? 1 2 3 4 5, 4 नहीं लिखा, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं आप, या कितने इसके सबसेट बनेंगे। तो क्या करना है, हमने बताया था कि जब सबसेट की बात आती है कि काउंट करना होता है कितने सबसेट बनेंगे भैया, तो सीधे सबसेट के अंदर जितने एलिमेंट दे रखे हैं, कितने एलिमेंट है, n इक्वल टू 6 है, तो सबसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसेट्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसेट्स वैल्यू 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि 64। मैं गलत हूँ क्या? नहीं ना, मैं कभी गलत होता भी नहीं। चलो ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज, आप लोग को सॉल्व करना है। अगर नहीं आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर बताना है, हम ज़रूर आपके साथ आएंगे। और हम प्रयास ये करेंगे कि जब हम एक टॉपिक को क्लियर कर लिया करेंगे तो फिर हम ये प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से कि एक पहले हम टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल को इंटर लेंगे, ठीक है। और उसके पहले आप लोग को एक्सरसाइज करते जाना है, जिस भी एक्सरसाइज को समझ में ना आए वो एक्सरसाइज हमसे पूछते जाना है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमको बताएं, हमको कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। हम आप जिसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत रंग लाए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए और बताना जो समझ में नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करेंगे, और जो और यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट की बात करेंगे कि हर एक सेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज को टच करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वैन वैन डायग्राम के बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक सेट थ्योरी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट 2 क्लासों में लगभग सेट थ्योरी आपकी कंप्लीट कर देंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। बस आप ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे बनिए, उन्नति करिए, मेरा नाम रोशन करिए। अपना करो या ना करो, मेरा ज़रूर किया करो भाई। देखो इसलिए क्योंकि जब मेरा नाम रोशन करोगे तो भैया आपका नाम तो रोशन होगा ही। जब आपका नाम रोशन होगा तभी तो मेरा नाम रोशन होगा। आपको मेरा नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, मतलब आपके घर परिवार का नाम तो रोशन हो ही है, ठीक है। मैं थोड़ा उल्टा ज़रूर बोल जाता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटा का बटन और कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखना है कि ओके सर, और शेयर ज़रूर करना है ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे और वो लोग इसका प्रॉफिट उठा सकें। क्योंकि हमको नहीं लगता कि लॉकडाउन के दौरान में आप लोग का विद्यालय खुलेगा। अगर खुलेगा भी तो वो शेड्यूल से खुलेगा नहीं और वो हिसाब से पढ़ाया जाएगा नहीं, इसलिए क्योंकि काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे जिनको फॉलो करना होगा। और कुल मिलाकर के अगर खुलते भी हैं तो हम लोग को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमको करना है क्या। सो आई रिक्वेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने खोला है लेकिन वायरस ने नहीं खोला है, ठीक है।
तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, कम बाहर निकलें, ज़रूरत काम के लिए ही बाहर से निकलें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने घर वालों को भी समझाएंगे और बढ़िया ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।